अब हम यहाँ पर एक केस स्टडी करेंगे जो कि रिलेटेड है कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। जो ऑर्डिनरी एन्युटी होती है उसकी हम फ्यूचर वैल्यू को कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर याद कर लीजिए, आप आसानी से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, जैसे मैंने आपको बताया कि एन्युटी दो तरह के, एक ऑर्डिनरी एन्युटी है, एक एन्युटी ड्यू है। तो उनको उनकी जो फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू है वो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी डिफरेंट है। तो पहले हम ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज सीखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सी 1 + i⁻n - 1 डिवाइडेड बाय आई। जहां पर जो सी है वो डिनोट कर रहा है कैश फ्लो पर पीरियड। आपको कैश फ्लो कितना होना है, जैसे अगर आपने यहाँ पर 10,000 पे इन्वेस्टमेंट किया है तो हर साल आपको इसके ऊपर 1,000 पे रिटर्न मिल रही है, तो ये हमारा कैश फ्लो हुआ। इंटरेस्ट रेट, जो आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिल रहा है बॉन्ड के ऊपर जैसे 10%। और जो एन है वो है नंबर ऑफ पेमेंट्स, आपको कितनी यहाँ पर पेमेंट जो है वो रिसीव हो रही है। जैसे कि अगर यहाँ पर 5 सालों के लिए आपने इन्वेस्ट किया तो टोटल आपको 5 पेमेंट जो है वो रिसीव होने वाली है। अगर आपको जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो एनुअली हो रही है, अगर सेमी एनुअली होगी तो नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक साल में 2 पेमेंट्स मिल रही है तो 5 साल में कितनी मिल जाएगी, टोटल 10 पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, ए ओपन a recurring account with a bank to deposit 16,000 by the end of each year at the 10% interest rate. How much he would get at the end of third year? तो ये को इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है या फिर एन्युटी ड्यू है, और इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन को पढ़कर आपको खुद ही समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज देखो, ए ने एक रेकरिंग अकाउंट ओपन किया है, 16,000 रुपीज वो डिपॉजिट करवाता है हर साल, और साल के एंड में यानी कि पीरियड के एंड में तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी हुई। ठीक है। उसके बाद वो जानना चाहता है कि 3 सालों के बाद उसे कितना पैसा यहाँ पर मिलेगा, यानी कि वो फ्यूचर वैल्यू जो है वो जानना चाहता है। तो पहले ये आपको वेरीफाई करना है कि एन्युटी कौन सी है और क्या चीज वो जानना जो है वो चाहता है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, सी 1 + i⁻n - 1 डिवाइडेड बाय आई। ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो की बात करते हैं। कैश फ्लो यहाँ पर कितना होगा, तो देखो जो डिपॉजिट यहाँ पर करवा रहा है, जो ए डिपॉजिट करवा वो टोटल 16,000 यहाँ पे जो है वो करवा रहा है। तो कैश फ्लो हमारा यहाँ पर कितना होगा, 16,000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद 1 + आई यहाँ पर कितना, आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिला, 10%। तो इसको हम 100 के साथ जब डिवाइड कर देंगे, 100 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 0.10। तो यहाँ पर हमने आई की वैल्यू भी पुट कर दी। उसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हैं, 3, क्योंकि 3 सालों के बाद उस हम फ्यूचर वैल्यू जानना चाहते हैं, और 3 सालों में 3 ही पेमेंट जो है वो ए ने पर्सन ने की होगी। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 3 - 1 डिवाइडेड बाय आई 0.10। ठीक है। अब इसको हम फटाफट से यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो 16,000 को हम एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 1 + 1 + 0 1, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.1 की पावर 3 -1 डिवाइडेड बाय 0.10। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो पावर वाली वैल्यू है इसे जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, वैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1.1 लिख लेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर 1.1 लिख लेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर 1.1 लिख लेंगे, फिर इंटू कर लेंगे। तो छोटी पावर हो तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। बड़ी पावर दे दूं, अगर मैं आपको 25 दे दूं, 100 दे दूं, तो क्या आप ऐसे यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, नहीं ऐसे नहीं कैलकुलेट करोगे। मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, 1.1 जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रेस कर दिया। अब देखो एक बार हमारे पास एक पावर ऑलरेडी गिवन है, हमें थर्ड पावर तक जाना है, तो हमें 2 बार इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, 2 3, तो ये कितना आ जाएगा 1.331। फिर से एक बार बता दो, आपको पहले वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन, एक बार एक पावर हमारे पास ऑलरेडी है, 2 पावर्स हमें और चाहिए थर्ड पावर कैलकुलेट करने के लिए, तो इज इक्वल टू का साइन आपको 2 बार जो है वो प्रेस करना है। तो अपने कितना आ जाएगा 1.331। तो इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है। अब इसमें से हमें 1 को माइनस भी करना है, तो हम यहीं पर 1 को माइनस भी कर देते तो ये आ जाता है 0.331। तो 16,000 0.331 को हमें डिवाइड करना है 0.10 के साथ। ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 0.10 के साथ तो ये आ जाएगा 331। तो 16,000 इंटू 331 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 16,000 इंटू 16,000 को हमें 331 के साथ
मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा हमारा 52,960। 52,960, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है किसी भी एन्युटी की, हमारी जो ऑर्डिनरी एन्युटी है उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता था, आपका एक बेस बनाना चाहता था। अब थोड़े हम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। If a person is depositing 10,000 per year for 18 years, in the end of each year at the 10% per annum, how much amount will be available with him at the end of 18 years? तो यहां पर देखो क्वेश्चन सेम है कि पीरियड के एंड में, यानी कि ऑर्डिनरी एन्युटी है, ठीक है, और जो डिपॉजिट करवाएगा वो 18 साल के लिए, 18 साल के लिए यहाँ पे जो है वो करवाएगा। अब इस कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है, हमें फ्यूचर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। कैसे पता है आपको, क्योंकि हमें जानना है कि 18 साल के बाद उसके पास पैसा यहाँ पर कितना होगा। तो वैल्यूज पुट करें, पहले कैश फ्लो कितना होगा 10,000, क्योंकि 10,000 यहाँ पर जमा करवा रहा है। उसके बाद 1 प्लस 0.10, क्योंकि हमारे जो आई है वो कितना है 10% है। अब नंबर ऑफ पेमेंट्स यहाँ पर कितनी है 18, माइनस कर देना है 1 डिवाइडेड बाय 0.10। ये वैल्यूज पुट करिए तो सिंपल सी बात है, आप आसानी से जो है वो कर लोगे, ठीक है। इंटरेस्ट आई जो है वो 0.10 होगा, नंबर ऑफ पेमेंट हमारी 18 होगी, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व जो है वो करना है। तो सबसे पहले 10,000 एज इट इज आ जाएगा, 10,000 हमारा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमारा 1.1 की पावर 18 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.10, डिवाइडेड बाय 0.10, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला जो है वो होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पावर है वो थोड़ी सी बड़ी है, 18 है। वैसे तो आप इज इक्वल टू का साइन प्लस के आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे, पर इस क्वेश्चन को ले आने का मेरा पर्पस क्या था कि मैं आपको बड़ी से बड़ी पावर को और इजी तरीके से सॉल्व करना समझा दूं। एक तो तरीका मैंने बता दिया, अब दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे आप बड़ी से बड़ी पावर को इजीली यहां पर सॉल्व कर पाओगे। तो यहां पर देखो 18 पावर आपके पास गिवन है, तो अगर आपके पास बड़ी पावर गिवन हो तो आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे 1.1 की पावर 18 को आपको क्या करना है 3 इंटू 6 कर देना, मतलब कि 1.1 की पावर 3 फिर इंटू 6 कर देना, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, देखो पहले आपको क्या करना है 1.1 लिख लेना। पहले वाला तरीका आपको सेम करना है, इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन का साइन, फिर हमें थर्ड पावर यहां पर कैलकुलेट करनी, एक हमारे पास ऑलरेडी ऑलरेडी है जो 2 3, तो ये कितने आ जाएंगे 1.331। अब इसको आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इसको एज इट इज रखना है। फिर से आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो प्रेस करना है। फिर आपको, अब देखो 6 पावर आपको कैलकुलेट करनी है, एक आपके पास ऑलरेडी है, तो 5th टाइम आपको इज इक्वल टू का साइन जो है वो प्रेस करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 6 टाइम हमें चाहिए था, फिर से कर लेते हैं 1.1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 5.55, कितना आ जाएगा 5.55, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पावर की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लिए, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 5.55 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.10। अगर आप इसको सॉल्व कर लो, इसमें से 1 को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 4.55, 4.55, ठीक है। अब इसे हमें 0.10 के साथ जो है वो डिवाइड करना है, 0.10 के साथ डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 45। तो 10,000, 10,000 इंटू 45.59, ठीक है। तो इसे हमें 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा हमारा 4,55,991, यानी कि 4,55,991। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा ऑप्शन बी, जो नजदीक की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो कर लेंगे। अब ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिला है वो डेसिमल की वजह से यहाँ पर आया है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके।